आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। आज गांव लहरिया न्यूज के कार्यालय में जाने माने चेहरे जो कि संत हैं, पेशे से चिकित्सक भी हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं और विश्व के इकलौते किसान देवता मंदिर के संस्थापक हैं और किसान पीठाधीश्वर हैं। ऐसे डॉक्टर शैलेंद्र योगीराज सरकार जी गांव लहरिया न्यूज के कार्यालय में आज आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आप पट्टी क्षेत्र में जन्मे हैं, किसान पीठाधीश्वर भी हैं, साथ ही साथ अभी आप जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी के मीडिया प्रभारी भी हैं। और यह सौभाग्य है पट्टी का कि स्वयं शंकराचार्य भी पट्टी क्षेत्र से हैं, यहां पर उनका जन्म हुआ है। तो आप इस अपनी यात्रा के विषय में बताइए, कैसे आप शंकराचार्य जी के संपर्क में आए? जब मैंने किसान देवता मंदिर की स्थापना के लिए मेरे मन में विचार आया तो मैं उस पर एक विशेष जानकारी के संदर्भ में स्वामी जी से मैं 2015 में काशी जाकर के मिला और मैंने अपनी परिकल्पना बताई कि सबका पेट भरने वाला अन्नदाता किसान देवता जो कि धरती का वह भी भगवान है, ऐसे अन्नदाता किसान देवता की मूर्ति की प्रतिष्ठा मैं पट्टी के सराय महेश गांव में करना चाहता हूं। इसमें हमें सनातन के अनुसार मार्गदर्शन दीजिए। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उसमें मार्गदर्शन दिया और कहा कि बहुत अच्छी सोच है और भगवान बलराम किसानों के देवता तो है ही, माता अन्नपूर्णा वो भी अन्न की देवी है और अन्न ब्रह्म है और अन्न को पैदा करने वाला तो ईश्वर तुल्य होता ही है जो है। और वैसे भी ईश्वर अंश जीवन राशि समस्त प्राणी जितने भी हो सब ईश्वर के अंश ही है, तो किसान भी ईश्वर का अंश है। किसान देवता के मंदिर की स्थापना को लेकर के आपकी भेंट शंकराचार्य जी से उस समय हुई थी जब वो स्वयं जो है ब्रह्मलीन स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य के रूप में कार्य कर रहे थे, बनारस में सक्रिय थे। मुझे लगता है ये तभी का वक्त है जब आपके उनसे तब वर्तमान शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी हैं, उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे, वो दंडी सन्यासी थे और द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य और प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य कर रहे थे। जी नहीं, शंकराचार्य जी का तो मैंने देखा था बनारस में भी बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन किया जब कॉरिडोर बन रहा था और बहुत सारी चीजें थी। तो आप उनके शिष्य हैं? हाँ, अभी पिछले वर्ष 2023 में मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो 19 में उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को, जब वो शंकराचार्य थे तो शंकराचार्य पद पर रहते हुए उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया और मुझे शिष्य बना करके मुझे अनुग्रहित किया। मैं तो कृतार्थ हूँ कि देश के इतने बड़े शंकराचार्य का मैं शिष्य हूँ, वो मेरे गुरुदेव हैं। आप उनके मीडिया प्रभारी भी हैं? जी। तो कैसे एक तो शिष्यत्व के साथ में आप उनके एक व्यवस्था में भी शामिल हो गए? हाँ, मीडिया प्रभारी तो मैं पहले ही था। जब वो शंकराचार्य हुए, जगत गुरु शंकराचार्य हुए, तो मुलाकातें मेरी बीच बीच में होती रही हैं। तो उन्होंने मेरी ऊर्जा को देखा और मुझे इस लायक समझा कि हमारे मीडिया का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये अवैतनिक पद है तो इसमें वेतन तो होता नहीं है। तो उन्होंने मुझे दायित्व दिया और मैं उस दायित्व को का निर्वहन कर भी रहा हूँ और गुरुदेव का जो आदेश होता है उसका अक्षरशः पालन करने का प्रयत्न करता हूँ और जो भी संभव होता है मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। गुरुदेव से आप दीक्षित हैं और उनके आदेशों का पालन करने की आप बात कर रहे हैं। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, खासकर हिंदू देवी देवताओं जो है इनकी पूजा पद्धति को लेकर के, जो अपने सनातन धर्म में बहुत सारे अन्य धर्मों के लोग प्रवेश कर गए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि साईं जिनको लोग बाबा मानते हैं, भगवान मानते हैं, साईं राम के रूप में, साईं श्याम के रूप में, साईं कृष्ण के रूप में, ऐसी उनकी मान्यता है महाराष्ट्र के कुछ प्रदेशों में और उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह उनकी मान्यता है। क्योंकि ये शंकराचार्य जी का गृह क्षेत्र है, आपका भी ये गृह क्षेत्र और कार्य क्षेत्र दोनों है। आप स्वयं शंकराचार्य जी के विचारों से प्रेरित हैं। पट्टी में भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर साईं की मूर्तियां लगी हुई हैं, उनको भगवान के रूप में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में स्थापित किया गया है। क्या इस संदर्भ में आपको कोई सूचना है? मुझे अभी 2 दिन पहले इस संदर्भ में जो है यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला
कि उड़ैया डी मोड़ पर स्थित जो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, उसमें पट्टी के ही एक सज्जन हैं, उन्होंने जो है आज से 2 वर्ष पूर्व एक साईं की मूर्ति की स्थापना किया। यह 2-3 दिन पहले मुझे पता चला। तो सबसे पहले तो मैं उस मंदिर में जाकर के जो है वहाँ के जो पुजारी हैं, महंत हैं, उनसे मैंने मिला और मैंने कहा आप ये मंदिर में साईं की यहाँ पूजा हो रही है, और जबकि हम लोगों की जानकारी में और हमारे द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत पहले एक आवाज़ उठाई थी और कहा था कि साईं का पूरा नाम चांद मियाँ है और ये मुस्लिम संप्रदाय से हैं, और तो चांद मियाँ का हमारे मंदिरों में और हमारे सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों पे क्या काम। और उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई थी, और मुझे तो प्रसन्नता होती है कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे जगतगुरु थे जिन्होंने कि इस आवाज़ को उठाया और पूरे देश भर में सनातनियों को जगाने का किया। तब हम लोगों को पता चला, हम लोग तो जानते भी नहीं थे, तब पता चला कि इसका नाम साईं जी का चांद मियाँ है जो है। तो सीधी सी बात है कि हमारे तीर्थ स्थलों पे जब उनके मस्जिद में हमारे देवी देवता का वास नहीं हो सकता, तो हमारे मंदिरों में उनके लोगों का या उस तरीके के चांद मियाँ या साईं बाबा का मूर्ति की स्थापना नहीं होनी चाहिए। तो मुझे पता चला तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि उनको मैंने सूचित कर दिया। मैंने कहा था कि पट्टी में बड़ा आक्रोश है, जनता में बड़ा क्रोध है इस चीज़ को, क्योंकि लोग जानते नहीं थे। जब लोगों को पता चला कि वो मुसलमान थे और हमारे हिंदू देवी मंदिरों में उनकी स्थापना हो गई है, तो पट्टी के लोगों में बहुत ही आक्रोश है और जनता में आक्रोश पनप रहा है। तो उन्होंने कहा कि आज भी मेरी बात हुई है, आज करीब 2 घंटे पहले। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहूँगा और उनसे कहूँगा कि भाई आप इसको उठा करके ले जाके या तो अपने घर में स्थापित कर लीजिए, कहीं किसी ऐसी अन्यत्र जगह पर कर लीजिए, क्योंकि लोगों में आक्रोश तेजी से फैल रहा है, या इसकी स्थापना या बिल्कुल प्रवाह कर दीजिए जो है। चूंकि आप उस परंपरा से है जहां पर शंकराचार्य जी का भी कुछ दिनों वीडियो वायरल हुआ था, वो जहां भी जाते हैं अगर उस मंदिर में साईं की मूर्ति है तो वो कहते हैं भैया मैं वहां आऊंगा ही नहीं। बिल्कुल, तो आप भी उसी परंपरा से हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस बारे में भी सजग रहना चाहिए। नहीं सजग क्या, मैं आज पुनः फिर मैं मिलूंगा, कल भी मैं उनसे मिल करके इनसे कहूंगा, पहले तो निवेदन करूंगा कि हमारे मंदिरों से में साईं का कोई काम नहीं है, आप अपने घरों में स्थापित करिए, हम विरोधी नहीं है, आप ठीक है, प्रजातंत्र है, सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब इसका विरोध किया है और उन्होंने मुझे बता दिया है ये चांद मियाँ है, तो हम चांद मियाँ की पूजा नहीं कर सकते जो है। हमारे यहाँ संप्रदाय में, हमारे हिंदू धर्म में चांद मियाँ की पूजा का कोई स्थान नहीं है जो है। हमारे पास इतने सामर्थ्यवान देवी देवता हैं कि हम उन्हीं से ही कृतार्थ हो जाते हैं, उनकी आराधना करके माला जप करके हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, तो हमें किसी दूसरे देवी देवता या किसी धर्म के देव देवता के चक्कर पड़ने की क्या आवश्यकता है। हमारे पास पर्याप्त देवी देवता हैं और उनके आशीर्वाद पूजन से हमको प्राप्त होते रहते हैं। और फिर हमारे पास तो सामर्थ्यवान जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, मीडिया प्रभारी हूँ। तो जिसके ऊपर इतने बड़े शंकराचार्य का आशीर्वाद हो, तो उनके सानिध्य में सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ, जैसा बताते हैं वही मैं कर रहा हूँ। तो इस दिशा में क्या जन जागृति भी करने का आपका विचार है कि साईं बाबा, क्योंकि उनका एक पूरा आंदोलन रहा है साईं बाबा को चांद मियाँ के रूप में बताने के लिए, वो मामला कोर्ट तक भी गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई चली, बात चली, साईं ट्रस्ट ने मुकदमा भी किया था जो ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी थे उनके ऊपर, लेकिन ये सिद्ध हो गया कि नहीं वो चांद मियाँ ही थे, तो उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। तो एक लंबा इतिहास है इस बारे में, एक लगातार आंदोलन चला है इस बारे में साईं बाबा को लेकर के, उनको उजागर करने को लेकर के। तो ऐसा क्या आप कुछ ऐसा एक अभियान पट्टी क्षेत्र में भी चलाना चाह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्वयं शंकराचार्य जी का गृह क्षेत्र है, मैं ऐसा इसलिए आपसे कह रहा हूं, और आप उनके मीडिया प्रभारी है, इस नाते मैं आपसे पूछ भी रहा हूं क्या विचार है, क्योंकि मंदिर तो है यहाँ पे, एक नहीं है, बहुत सारे अनेकों मंदिर हैं यहाँ पे, साईं को उस हिसाब से स्थापित किया गया है और बाकायदा पूजा अर्चना हो रही है। तो ये एक चुनौती है आपके लिए, क्या इस चुनौती को आप स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल, चुनौती मुझे स्वीकार है, और गांव लहरिया चैनल के माध्यम से जहां पर मैं बैठा हूं, पहले तो यहाँ के लोगों से आग्रह है, मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे देवी देवताओं में बड़ा ताकत है, बड़ी शक्ति है, बड़ा सामर्थ्य है जो है, तो हम अपनी देवी देवताओं का ही पूजन करें जो है। और साईं मियाँ का स्थान जो है वो हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, और जो लोग अपने अपने घरों में या अन्य जगह पर पूजन करते हैं तो उनसे कहेंगे कि वो अपनी परंपरा में आए, अपने देवी देवताओं में आए, और जहां मंदिरों में साईं की पूजा हो रही है और स्थापित हो गए हैं तो बिल्कुल उसको हटाने का पूरा अभियान चलाया जाएगा।
और पहले उनसे कहा जाएगा कि स्वतः ही वो संजीदा हो इस प्रकरण को लेकर के। अगर नहीं होते हैं तो शासन प्रशासन के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, जैसे भी रास्ते निकलेंगे, जो भी होंगे कानून के दायरे के अंतर्गत, वो हम लोग समस्त कार्य करेंगे और अपने देवी देवताओं के मंदिर में साईं की पूजा तो नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। और द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो हमारे शंकराचार्य थे जो है, उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलना है। और साईं बाबा की पूजा का उन्होंने विरोध किया है, तो उसको हम लोगों भी आगे बढ़ाते रहना है। बिल्कुल। गांव लहरिया के माध्यम से आप और भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि जो ये साईं की मूर्ति की बात आई है, तो पुजारी जो वहाँ के हैं उनसे मैंने निवेदन किया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अति शीघ्र उनको सूचित करें, जिन्होंने स्थापित किया है इस मूर्ति को उठा करके ले जाएं, कहीं अपना स्थापित कर लें। वो स्वतः पूजा करना चाहें करें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे देवी देवता के तीर्थ स्थलों पर जो है साईं बाबा और चांद मियाँ का कोई काम नहीं है। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने घरों में आसपास में मंदिर बना रखे हैं, वो उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको भगवान मान रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि अपने सनातन धर्म को समझे, अपने वेद को समझे, अपने ग्रंथों को समझे, अपने शास्त्रों को समझे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने पास हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, देवी देवताओं की कमी थोड़ी अपने यहाँ पे जो है। अपने यहाँ तो अनेक कोटि देवी देवता हैं जो है, और सब सामर्थ्यवान है जो है, और उनमें आस्था विश्वास रखें। और चांद मियाँ का काम तो कम से कम हिंदू संप्रदाय में तो नहीं होना चाहिए। देख रहे थे कि हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह योगी, योगीराज सरकार जी मौजूद थे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर गांव लहरिया से विचार विमर्श किया। हम डॉक्टर शैलेंद्र सिंह योगी उर्फ योगीराज सरकार जी का, जो कि किसान पीठाधीश्वर भी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं गांव लहरिया से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गांव लहरिया को इतना समय दिया और बहुत सारे महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा किए। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि गांव लहरिया के ऑफिस में आकर के इंटरव्यू देने का अवसर प्राप्त हुआ। और मेरी शुभकामना है कि जिस तरीके से जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को और चेतना और संचेतना का कार्य गांव लहरिया चैनल कर रहा है, लोगों को जागृत कर रहा है, मेरी पूरी शुभकामना और साधुवाद है आपको और आपके चैनल को। जी बिल्कुल, धन्यवाद।